हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी ग्रामर क्लासेस। हिंदी ग्रामर क्लासेस में वर्ण विचार में आज हमारा पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। तो आज सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, नुक्ता और आगत स्वर। देखिए, अनुस्वार अनुस्वार का प्रयोग स्पर्श व्यंजन के पंचम अक्षर, जैसे मैंने पढ़ा था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो उनका पंचम जो अक्षर है ड, न, 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 में, इसका क्या है कि बदला हुआ रूप है। इसका चिन्ह क्या है, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु हमारी नाक से निकलती है, जो उसकी ध्वनि हमारे नाक से निकलती है, जैसे घंटी, मंगल, पतंग। ओके, तो आगे देखिए अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह मिलेगा आपको चंद्रबिंदु। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो वायु निकलती है वो हमारे नाक और गले दोनों से निकलती है। जब स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है ना, तब उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे छाव, पाव, इस तरह से चांद, पहुंच, नदियाँ, ये क्या है, अनुनासिक। जब हम बोलेंगे तो इसकी जो वायु है वो कहाँ से, अपने गले और नाक दोनों से निकलेगी। उसके बाद देखिए विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण है की तरह होता है। विसर्ग का उच्चारण है की तरह होता है। इसका चिन्ह हमें ऐसे मिलेगा, जो हमारा शब्द होगा, अक्षर होगा, उसके पीछे। इस ध्वनि का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ, संस्कृत में प्रयोग होता है। जैसे अतः, प्रातः, मूलतः, नमः। ठीक है। अब देखिए नुक्ता। जय और फे क्या है, ये नुक्ता शब्द है। ये अरबी फारसी शब्दों से मिक्स किया जाता है, और जो हमारे हिंदी वर्णमाला में आए हैं तो इन्हें आगत व्यंजन बोलते हैं। जय और फे क्या है, व्यंजन है, और जय के नीचे आपको ऐसी बिंदी मिलेगी, फे के नीचे, तो क्या है, आगत व्यंजन है। उसके बाद देखिए आगत स्वर। जब अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्द जैसे बोल, मोल, चोक, होल, चॉकलेट, ये क्या अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं, और हम ऐसे ही इनको हिंदी में लिख देते हैं। इनके ऊपर क्या अर्थ, चंद्र बिंदु मिलेगा। अब देखिए अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। जब हमारा अनुस्वार होता है ना, वो क्या है कि पंचम व्यंजन जो हमारे होते हैं, पंचम व्यंजन वर्ण जो होते हैं, जैसे ड, न, न और में, क्या है, ये पंचम का हमारा अंतिम अक्षर है। का बदला हुआ रूप क्या है, हमारा अनुस्वार है। ठीक है। अब देखिए अनुनासिक क्या है, हमारे स्वरों का एक बदला हुआ रूप है, और इनका स्वरों अनुनासिक का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे गले और नाक दोनों से वायु निकलती है, और अनुस्वार में नाक से निकलती है। ये तो हमने समझ। आगे देखिए मात्राएं क्या होती है। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जो हमारे स्वर होते हैं उनकी ए को छोड़कर बाकी जो मात्राएं होती हैं और वो व्यंजनों के साथ लग जाती हैं, तो क्या कहलाते हैं,